ओम शांति। 5 अगस्त 2024। साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, वो आप समान बनाए, आराम पसंद न हो। प्रश्न, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी कर, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह शूद्र ठहरे, शूद्र कभी देवता नहीं है। ओम शांति। यानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। ब्रह्मा जरूर देनी है ना, बाबा भी ब्रह्मा दादा बाबा के रथ से। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है। अब ये शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो है ये पाठशाला जिसमें बाप रहते, इनका नाम रखा है मधुबन। स्कूल कहो, कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी, पाठशाला कहो, सभी वहां जाते हैं, स्टूडेंट वहां आते हैं। बच्चे जानते हैं मधुबन दैव मूर्ति बजती रहती थी भगवान की। भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, इसमें बाप प्रवेश करते हैं। तो तुम बच्चे ही समझते हो, और तो कोई न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदि है तो उनसे उद्घाटन कराते। ये भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है। आप कैसे नई दुनिया स्थापित करते कि ये ब्रांचेस खुल रही है, कोई ना कोई से खुलवाते हैं ताकि उसका कल्याण हो जाए। कुछ समझे कि बरोबर बाप आया हुआ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसका उद्घाटन तो हो चुका है। अभी ये ब्रांचेस खुल रही है, जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती। बाप को ही आकर नॉलेज देनी। ये नॉलेज परमपिता परमात्मा में ही रहती, इसलिए उनकी ज्ञान सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है जो आकर रूहों को देते हैं। समझाते हैं, हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा को परमपिता परमात्मा बाप समझा रहे। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने, फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं नई दुनिया रचने। फिगर मनुष्यों के तो दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही। अभी बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हो। तुम ये सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित कारी है, स्व निर्विकारी बनना है।
जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। पाप कब से शुरू होते हैं? पाप वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते, ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है, पाप कौन से हैं? भी बाप बतलाते। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो, पतित बन गए हो, मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ। सो अब मैं आया। पावन बनाने वाले बाप को गाली देते, ग्लानि करते हो, इसलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े हो। कहते भी है, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर का पापी समझते हैं कि ये जन्म पापों का बोझा है, ये दुख में उतारते हैं, क्या कर पावन बनाओ आत्मा को। बाप समझाते हैं कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता। बाबा बहुत जन्म किसको कहते? बच्चे 84 जन्म जो पहले पहले आए हैं, 84 जन्म लेते, मैक्सिमम 84 सतयुग के और संगम युग का 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म, द्वापर युग के 30 जन्म, कलयुग के 63 और ये संगम युग मैक्सिमम 80। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते, आत्मा परम धाम से आती है, बस सतो प्रधान जन्म लक्ष्मी नारायण। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्यनारायण की सुनाती। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसने? उसकी ग्लानि की हुई, सीता का अपहरण हो, 14 वर्ष वनवास का ग्लानि की। तो बाप बनाते ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते, नारायण की निंदा नहीं। बाप कहते हैं राजयोग सिखलाता हूं। विष्णु के दो रूप ये लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधे कृष्ण, ये कोई भाई बहन नहीं है, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। वह महाराज कुमार, वह महाराज कुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। ये सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कल्प पहले ये सब बातें जिनकी बैठी उनकी ही बुद्धि बैठेंगी। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सब के मंदिर, विष्णु का भी मंदिर है, जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। कभी तो नारायण, ब्रह्मा का भी मंदिर है अजमेर में। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वो तो अलग हो गया। देवताओं को कभी भगवान थोड़े ही कहा जाता है। आप समझाते हैं पहले जिससे उद्घाटन कराना है, उनको समझाना है। विश्व में शांति अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया। शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। ये सतयुग के मालिक थे। मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की ये बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे, वास्तव में वह कोई वर्ल्ड यूनिवर्स है नहीं। यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई। सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। जानते हो, विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल यह एक, जो बाप स्थापन करते। हम सारे विश्व को शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता
ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर सारे विश्व को जीवन मुक्ति का वर्षा देते। कहाँ बाप की बात, कहाँ ये सब कहते रहे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना बाप का ही काम। हमको ये नाम रखने नहीं देते हैं और गवर्नमेंट खुद रखती है। ये तो तुमको समझा, वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो, हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा है जब आप बनाया। प्रजापिता नाम तो मशहूर, वह आया कहाँ से? ये बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा रचता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना, का बाप है शिव बाबा। वो कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान देता हूँ। तो बच्चों को समझाना, ये ईश्वरीय म्यूजियम है। बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही, हे पतित पावन आओ, आकर के पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मनमना भव्य अक्षर तो गीता के ही है। भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सके, तो पतित दुनिया में आना, पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। सहज बात है, वानुवाच जरूर कहना है। परमपिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया, विशेष दुनिया हो गई। निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख हो। तो ये समझाना है, अनुवाच काम महाशत्रु, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो, हम भी उनको याद करते। जैसे कोई कॉलेज खुलता है, उसका भी उद्घाटन कराते हैं। ये भी कॉलेज है, ढेर सेंटर्स है में टीचर्स मुकर्रर। टीचर्स को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों टीचर्स को रख, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए। सर्विस को देखेंगे कौन कौन ठीक स्थिति पर सुना सकते, समझा सकते। कहेंगे अब तुम बैठ क्लास चलाओ। ऐसे ही ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाना। ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया फिर जाकर और सेंटर। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर्स स्थापन करने चाहिए। बहुत सर्विस करनी चाहिए, कान खोलते जाए। आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाए। दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाकर तैयार करो तो और सेंटर खोलूं। परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई बिरले रहते। ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इसको समझा नहीं सकते हो तो और काम करो, उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। तो बड़े घर की हूँ, काम कैसे करूं, हमको दर्द होगा। थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी, इसको देह अभिमान कहा जाता है। कुछ भी समझते नहीं, औरों की सर्विस करनी चाहिए। जो फिर कभी लिखे कि बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी, सर्विस का सबूत।
एक एक टीचर बनना चाहिए। फिर खुद ही लिखे, बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, उन्हें बहुत आप समान बनाए हैं, सेंटर खोलते जाए। ऐसे बच्चों को कहेंगे, सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? तो का भी बगीचा है ना, तो उद्घाटन करने वाले को भी समझाना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। आप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कि कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा कहाँ से आए? ब्रह्मा बैठा है ना, ब्रह्मा बाबा है, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की। फिर उनको शिक्षा दे देवता बनाते हैं। बाप से पढ़ रहे हैं, भगवानुवाच तो लिख दिया है अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था इसको पता नहीं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, देवता वह कैसे बनेंगे? ब्रह्मा ही बनेंगे ना। शिव बाबा ने कैसे, किस द्वारा कहा मुझे याद करो? ब्रह्मा द्वारा कहा। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, ब्रह्मा के बच्चे हैं, जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते, ब्रह्मा बाबा है बीच में। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बन सकेंगे? मैं जिस रथ में आता हूँ वो भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरे? ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है, शूद्र से फट देवता बने मुश्किल। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बगैर देवता, इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं। उद्घाटन करने वालों को है बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते हैं, बाप को याद करो, पाप कट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते। बोलो हम बाप का पैगाम देते, अब करो तो तुम्हारी मर्जी। हम पैगाम देकर चले जाते और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं। जब फुर्सत मिले सर्विस करो, समय तो बहुत मिलता। अच्छा, मीठे मीठे सिकते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य पहली पॉइंट, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप सम्मान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं। फूलों का बगीचा तैयार करना है, हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान न आए। आज का मीठा, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्ति का रूप। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप
से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख आकर्षित तो नहीं करते हैं। पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आज का सुमान, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। आज का व्यक्ति शब्द है, प्रीत बुद्धि वालों के मुख से, उनके दिल से सदैव ये बोल निकलेंगे, तुम ही से खाऊं, से बैठूं, तुम ही से बोलूं, से सुनूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम ही से सर्व प्राप्ति करूं। ये नए का मुखड़ा न बोलते हुए भी बोलता है। तो चेक करो, ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हैं, अर्थात एक ही लगन में एक रस स्थित वाले बने हैं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन सभी को मुबारक 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 हो। शुभ दिवस, शांति।